लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बिलाखिर मुझे कोई अफसोस नहीं, लेकिन अफसोस इस मुल्क के ऊपर है, इस मुल्क के इदारों के ऊपर है, इस मुल्क के मुख्तदर लोगों के ऊपर है कि जिनकी इतनी सोच छोटी है कि एक शख्स की दुश्मनी में जो जेल में बैठा हुआ है पूरे मुल्क के 25 करोड़ अवाम को तबाह बर्बाद कर दिया। आज तमाम इदारे डिस्क्रेडिट कर दिए, आज जमहूरियत को तमाशा और ड्रामा बना के रख दिया, आइन को तबाह बर्बाद कर दिया, बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल कर दिए। मैं आज भी उनको कहता हूँ, आज भी वक्त है, जाओ, रेफरेंडम हो चुका है, जेल में जाओ, जा कर के माफ़ी मांग लो इमरान खान से, फतह मक्का की तरह हम तुझे माफ़ कर देंगे, मगर इस मुल्क में जुल्म मत करो, इस मुल्क का गंदा चेहरे को गंदा मत करो। ये बेहतरीन मुल्क है, खूबसूरत लोगों का ये मुल्क है, ये मुल्क हमारा है। ये चंद लोग जो ऊपर ड्राइंग रूम में बैठ के घटिया किस्म के डिसीजन कर रहे हैं, ये उनका मुल्क नहीं है। ये मुल्क गलत फैसलों करने वालों का मुल्क नहीं है, ये उन बोने सियासतदानों का मुल्क नहीं है जो इस करप्ट सिस्टम का हिस्सा बन के अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और अपने साथ इदारों के उन करप्ट लोगों को मिला के पूरे पाकिस्तानी कौम को यरगमाल बना लिया है। कौम को फैसला करने दें, वो जिसको हक राय देना चाहते हैं वो हक उनको इस्तेमाल करने दें। लेकिन आपने हर हरबा इस्तेमाल करके भी अगर हार गए हो तो खुदा के लिए शिकस्त मान लो, इस मुल्क के लिए भी अच्छा होगा, तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। जो भी नतीजा है इसको लीगली आप ट्रायल में लेके जाएंगे, तो क्या आपको भरोसा है कि आपको इंसाफ मिल पाएगा? देखें, पाकिस्तान के मुनसिफों के पास जाना है ना, अगर वो भी अपने आप को डिस्क्रेडिट करके बनाना रिपब्लिक का हिस्सा बनाना चाहते हैं पाकिस्तानी रियासत को, तो फिर अल्लाह उनसे पूछेगा, वक्त बताएगा, फिर कौम बताएगी। फिर सिर्फ ये अवामी इनकलाब जो पुरअमन इनकलाब था, फिर उसके दूसरे इनकलाब के लिए फिर तैयार हो जाए। फिर यही हो सकता है ना, क्योंकि अगर आपने इलेक्शन को भी नहीं मानना, लोगों के बुनियादी हक को भी नहीं मानना, अगर आपने कानून और इंसाफ का जनाजा निकालना है तो फिर कौम फिर फैसला अपना करेगी। तो ये यकीन नहीं था कि जिसका डिफरेंस 50,000 से ज़ायद हो, डिफरेंस 50,000 से ज़ायद डिफरेंस हो, उसको वो चेंज कर देंगे। मुझे यकीन नहीं था कि हमारे लोग इतने गिर चुके हैं, हमारा निज़ाम इतना बदबूदार और गंदा और इतना नंगा हो चुका है कि वो डकैती करते हुए वो शर्म भी महसूस नहीं करेंगे। मैं रात कह आया था कि अगर आपने चोरी करनी है तो मैं आपको इजाज़त देता हूँ, क्योंकि आप चोरी के आदी हैं और माजी में भी किया, मेरे ख़िलाफ़ आपने झूठ बोल के आपने मेरे कागजात रिजेक्ट किए। चोरी की इजाज़त देता हूँ 2-4 हज़ार 5 हज़ार की, लेकिन डकैती अगर करोगे तो ये लोगों का हक है, ये मेरा हक नहीं है। मैं इक़्तिदार में होना, असम्बली में बैठना मेरे लिए कोई इतना बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये लोगों का हक है, बुनियादी हक है, वो किसको अपना नुमाइंदा मुंतखब करना चाहते हैं। और अगर आप इस हक पे डाका डालेंगे तो आप इसके मुजरिम होंगे, डाकू साबित होंगे। डाकू होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ प्रॉपर्टी कोई चीज़ छीन लें, पैसा छीन लें। डकैती के कई मोड्स होते हैं, ये डकैती होगी, आप ये ना कीजिएगा। आज मैं एक बात आखिरी इलेक्शन कमीशन को भी कहना चाहता हूँ, आपकी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। अगर आप अपनी जिम्मेदारियाँ हटा के आंखें बंद करके इस डकैती को, ये चोरी नहीं है डकैती है, अगर इस डकैती को आप इजाज़त दे देते हैं तो इससे बड़ी तबाही हमारे मुल्क में और कोई नहीं हो सकती। कि जैसे कि इस्लामाबाद के तीनों हल्कों से जो है तहरीके इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको हरा दिया गया है, तो आपको क्या लगता है कि आप एहतजाज करने जा रहे हैं या फिर वही अदालतों में जाएंगे जहाँ पर आप कहते हैं कि हमें इन पर एतबार नहीं है? देखिए, हम दोनों तरीके अडॉप्ट करेंगे, इसके अंदर हम अपनी पॉलिसी डिसीजन लेंगे और कंसल्टेशन के साथ मुशावरत के बाद आपको ज़रूर बताएंगे। लीगल तो हमने करना ही करना है, हम पाकिस्तान की अदालतों में ही हम लीगल तरीका कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान की अदालतें अगर अपने आप को एक्सपोज करके आवाम के सामने, पब्लिक के सामने, पूरी इंटरनेशनल मीडिया के सामने डिस्क्रेडिट होना चाहते हैं तो ये उनका अपना चॉइस होगा और दुनिया उनको जिस अंदाज़ और जिस अल्फाज से याद रखेगी वो भी तारीख़ का हिस्सा होंगे। आज भी जस्टिस मुनीर जो नज़रिया ज़रूरत के मूजिद थे, आज जिन अल्फाज में उनको याद रखा जाता है वो सारी दुनिया जानती है और मुस्तक़बिल भी कोई इतना दूर नहीं है। आज इक़्तिदार की जंग नहीं है, आज मुल्क के बचाने की जंग है। इसलिए आज जो कुछ इस जुल्म में जो लोग शरीके कार हैं, अल्लाह भी देख रहा है, इनको अल्लाह ताला भी देखेगा, अवाम भी देख रही है और तारीख़ लिख रही है और तारीख़ इसका फैसला करेगी। साहब सिर्फ ये बता दें, लास्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मुबस्सिर भी जो है वो पाकिस्तान आए हुए हैं, क्या उनसे भी रब्ता करेंगे आप इस हवाले से? देखें, इंटरनेशनल मुबस्सिर बिल्कुल रब्ता मैं भी करूँगा, वो मेरे साथ अदरवाइज़ इंटरनेशनल मीडिया रोज़ रब्ते में है, मैं उनको बिल्कुल सारी सिचुएशन पता है।
कल तमाम पोलिंग स्टेशंस पे मैंने दौरा किया, आप में से कई लोग मुझे मिले, रिज़ल्ट के टाइम भी आप लोग मौजूद थे। मुखालिफ मेरा तो था, उसका पोलिंग एजेंट भी रिज़ल्ट वही लेकर आया जो मैं लेकर आया, उनके सबके साइन के साथ, सबके पास वही फॉर्म 45 आया, मीडिया की मौजूदगी में आया, सारा रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, मीडिया सब ने चलाया, लेकिन मिडिल ऑफ द रिज़ल्ट में रोक दिया गया कि आप मीडिया ना चलाए, मीडिया ना चलाए, आपने रोक दिया। लेकिन जहां तक आप जा चुके थे उस वक्त तक जो रेशो था 20, 25, 30 एक हज़ार का डिफरेंस उस वक्त तक हो चुका था। यानी मैं 30,000 लीड में आगे था और किसी एक पोलिंग स्टेशन भी नहीं कह सकते चंद एक छोटी छोटी को 10-20 का फ़र्क होगा जिससे मैं हारा हूं, और मेरा और उसका आधे से ज़्यादा का फ़र्क है। तमाम पोलिंग स्टेशन पे आपको मैं रिज़ल्ट भी बता देता हूं, मेरे पास पूरी एविडेंस है। अगर आप कहेंगे तो मैं फॉर्म 45 अलॉन्ग विद ओरिजिनल वो मैं आपको दिखा सकता हूं, स्कैन करके भी भेज सकता हूं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि इंटरनेशनल मीडिया के होते हुए, और ये वो सीट है NA 47 जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट हाउस, प्रेसिडेंसी एंड प्राइम मिनिस्टरशिप के ऑफिसर्स भी मौजूद हैं। अगर इस हल्के में ये जुल्म हो सकता है, मुझे बताएं पूरे पाकिस्तान में क्या किया होगा। अगर ये हमारे मुल्क का निज़ाम इंसाफ है, ये हमारे मुल्क में जमहूरियत का तमाशा है, तो फिर काबिल अफसोस बात है और कुछ नहीं कह सकते। बताइएगा शेख शहीन साहब, आप जो है ना, शेख शहीन साहब अभी जो है ना रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है, आप लोगों का ये था कि रिज़ल्ट अनाउंस नहीं होगा तब तक हम RO के ऑफिस में बैठेंगे और रिज़ल्ट लेके जाएंगे। सर यहाँ पे रिज़ल्ट उन्होंने अनाउंस कर दिया है और PMLN को जो है उन्होंने जो है वो मैंडेट दे दिया है। अभी मुझे कंफर्म नहीं है, सुने, अभी मुझे कंफर्म नहीं है। अगर वो रिज़ल्ट आ चुका होगा तो हम अगला लाहेमल आपको इन्फॉर्म करेंगे। अब आप बताएं। सरकारी रिजल्ट को अनाउंस नहीं हुआ, क्या मान रहे हैं आप उस रिजल्ट को? फिर भाई आप नहीं मानते, मीडिया नहीं मानता, दुनिया नहीं मानती, मुल्क नहीं मानता, मैं पागल हूं जो मैं मानूंगा कि जी ये रिजल्ट जो फोर्ज और फ्रॉड करके बैठे हुए मैं इस रिजल्ट को मान लूं। दुनिया पूरी ने दिखाया, आपके सारे इवन इफ कंट्रोल जितना भी प्रेशर है आप लोगों को पता है, इस मीडिया ने सारा मेरा रिजल्ट दिखाया मैक्सिमम। तो मुझे बताएं, जो आप नहीं मानते, जो सारा पाकिस्तान नहीं मानता, पूरी दुनिया नहीं मानती, तो मैं क्यों मानूंगा? जो भी नतीजे हैं इसको लीगली आप ट्रायल पे लेके जाएंगे, तो क्या आपको भरोसा है कि आपको इंसाफ मिल पाएगा? क्योंकि आप देखें, पाकिस्तान के मुनसिफों के पास जाना है ना, अगर वो भी अपने आप को डिस्क्रेडिट करके बनाना रिपब्लिक का हिस्सा बनाना चाहते हैं पाकिस्तानी रियासत को, तो फिर अल्लाह उनसे पूछेगा, वक्त बताएगा, फिर कौम बताएगी, फिर सिर्फ ये अवामी इनकलाब जो पुरअमन इनकलाब था, फिर उसके दूसरे इनकलाब के लिए फिर तैयार हो जाए। फिर यही हो सकता है ना, क्योंकि अगर आपने इलेक्शन को भी नहीं मानना, लोगों के बुनियादी हक को भी नहीं मानना, अगर आपने कानून और इंसाफ का जनाजा निकालना है,